नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु विभाग डॉक्टर सुमित्रा के साथ में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, वास्तु के बारे में आपने इतनी सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं, तो क्यों ना और थोड़ी सी जानकारियां प्राप्त कर ली जाएं, क्योंकि हम जितना किसी चीज के बारे में ज्ञान को अर्जित करते हैं वह उतना ही कम होता है। यानी कि ज्ञान बहुत सारा होता है, हम जितना भी समझें, जितना भी सुने, उतना ज्यादा ही कम लगने लगता है। जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है, इच्छाएं और ज्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। तो चलिए आज आपको बताएंगे वास्तु और वेल्थ के बारे में, और ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी बैंक, घर, टाउनशिप हर जगह का वास्तु चेक करती हैं, उसको करेक्ट करती हैं। आप कभी भी नया मकान लेने के बारे में सोच रहे हैं, व्यापार स्थल चुनने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम प्लॉट लें तो कैसा लें, तो जरूर एक बार संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही आपको एक खास बात बता दूं कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप जरूर कॉल करें, अपनी अपनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स करवा लें। कोई एपिसोड मिस हो गया है तो वास्तु सुमित्रा यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। मिस हुआ हुआ एपिसोड आप वहां देख सकते हैं। सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, आज आपसे जानेंगे वास्तु और वेल्थ के बारे में कुछ खास बातें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, पैसों की मंशा सभी करते हैं, बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं वास्तु की, तो हम वास्तु को एस्ट्रोलॉजी से अलग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वास्तु इम्पॉर्टेंट तो है ही, पर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नहीं है कई क्षेत्रों में। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक जन्म पत्रिका है। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं भी जानते, तो उनके लिए बता दूं, जब हम जन्म पत्री बनाते हैं तो ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसको हम लगन बोलते हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो ये जो आप देख रहे हैं 11वां घर। अगर हम बात करते हैं जन्म लगन से 11वां घर, तो ये हुआ। और अगर आपके कारकांश लगन में भी जो 11वां घर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको धनी बनाने के लिए। तो कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर है और उसे प्रॉपर ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का और वास्तुशास्त्री भी है, तो वो आपकी जन्म पत्रिका को अवश्य देखेंगे। तो अगर ये जो 11वां घर है, इस घर में देखा जाता है कि प्लैनेट्स जो इस पूरे चक्र में डिवाइडेड है, 12 घरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट होता है। अब जो 12 जो प्लैनेट होते हैं, अगर मैक्सिमम प्लैनेट हमारे 11वें भाव में है, जन्म पत्रिका के जन्म लगन कुंडली से भी या कारकांश लगन की कुंडली से भी, तो वो व्यक्ति धनी अवश्य होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्लैनेट जब वहां पर है 11वें घर में, तो उस जगह की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग धनी तो हैं, लेकिन वो धन किस तरीके से कमा रहे हैं। आप जानते हैं बहुत सारे वैध तरीके हैं, मतलब जो लीगल वेज है पैसे कमाने के, और बहुत सारे अवैध तरीके से भी पैसे कमाते हैं। आप काफ़ी बार टीवी पे देखते हैं, काफ़ी लोग समस्याओं में पड़ते हैं अवैध रूप से पैसे कमाने के कारण। तो ये जो हाउस है, अगर हम इसको जन्म पत्रिका के माने, अगर ये लग्न कुंडली है, तो ये अगर 11वें भाव में जो ग्रह है वो डिसाइड करते हैं कि हम पैसे जो कमाएंगे वो हम सही रास्ते से कमाएंगे या हम किसी गलत रास्ते से कमाएंगे। तो एक वास्तुशास्त्री भी इसको देखता है और एक एस्ट्रोलॉजर भी। अब आप सोचेंगे कि वास्तु के कार्यक्रम में हमने एस्ट्रोलॉजी की बात एक्चुअली क्यों की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से काफ़ी लोग ये नहीं जानते, तो आज यहाँ से जान जाएंगे कि अगर वास्तु में हम दिशाओं की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं जन्म पत्रिका का 11वां भाव हमारे वास्तु में साउथ ईस्ट का कोना होता है। तो साउथ ईस्ट का संबंध हमारे पैसों से भी है, हमें धनी बनाने से भी है, और जन्म पत्रिका का 11वां भाव भी इसी से संबंध रखता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि कई बार कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जलाशय होना चाहिए, आपने सुना होगा। तो वेल्थ का संबंध जल से है और जल का संबंध नॉर्थ ईस्ट से है। आज उसको भी समझेंगे जन्म पत्रिका से। अगर बात करते हैं कि किसी की जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में शुक्र और चंद्रमा दोनों है, तो शुक्र क्या है, वो जल से रिलेटेड है। लेकिन अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा खुद ही जल है।
तो शुक्र और जल का जब भी संबंध दूसरे घर से बनता है या अगर दूसरे घर में वो बैठे हैं तो वो हमारे धन को बढ़ाने का काम करेंगे। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि हमारे वास्तु में जो सेकंड हाउस है, ये लगन कुंडली का जो दूसरा भाव है, ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। तो आप समझ सकते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को पानी से क्यों रिलेट करते हैं, क्योंकि जन्म पत्रिका में दूसरा भाव हमें धन और पैसा और कैश के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वैसे ही हमारे वास्तु चक्र में नॉर्थ ईस्ट में पानी, ये भी हमें कहीं ना कहीं धन दिलाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, वापस आते हैं इसी पर। अगर मैं आपको बोलूँ ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये चारों भाव में भी ग्रह क्या हैं और उसके हिसाब से वास्तु चक्र में दिशाएं का निर्णय किया जाता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास पैसे कितने होंगे। तो अगर हमें वेल्दी बनना है, हमें बहुत पैसे चाहिए, हमारी आकांक्षा है कि हमारे पास बहुत पैसे आए, तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जन्म पत्रिका का संबंध भी वास्तु से है और दोनों का संबंध पैसों से है। तो जब तक हम इसको होलिस्टिकली इलाज नहीं करेंगे, हम बहुत धनी या संपन्न व्यक्ति नहीं बन सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। शायद लोगों को अभी समझ आ गया होगा कि वास्तु को हम जन्म पत्रिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और कहीं ना कहीं वास्तु भी जन्म पत्रिका से संबंधित है। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन किया। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा कि किस तरीके से हम वास्तु को कुंडली से कनेक्ट करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपको और भी ढेरों जानकारियां देंगे, लेकिन फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। दर्शकों, यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वह दूर हो जाए, आपको कोई बाधाएं परेशान कर रही हैं तो वह बाधाएं भी दूर हो जाएं और आपके सारे कार्य बनते चले जाएं, तो इसके लिए आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं और मैम से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, वास्तु चेक करवा सकते हैं, समस्या का कारण निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई एपिसोड मिस हो गया है तो YouTube पर जाकर उस एपिसोड को देख सकते हैं। चैनल का नाम है वास्तु सुमित्रा। अभी जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं और कोई खास बात आपसे मिस ना हो जाए। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को ये समझाया कि वास्तु का संबंध कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका से भी होता है, और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक तो सभी लोग अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोलकर ये देखने लगे होंगे कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और क्या हमारे वास्तु से संबंधित है या नहीं, और हमारे घर में धन आएगा या नहीं। जब बात धन की होती है तो जिज्ञासाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तो कुछ लोगों के मन में, कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि पैसा आता है और रुकता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के पास धन आता बहुत सारा है लेकिन अचानक से समाप्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है?
जी, बहुत अच्छा सवाल। आप काफ़ी लोगों को देखेंगे जो बहुत एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़े धन्ना सेठ भी बन जाते हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे धूमकेतु की तरह वापस उनके जीवन में एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है और कहीं न कहीं उनका पतन हो जाता है। ये आप देख पाएँगे काफ़ी बार, काफ़ी सारे कॉन्टेस्टेंट आते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में भी आते हैं, काफ़ी पैसे वहाँ से जीत के भी जाते हैं, पर कुछ समय बाद देखा जाता है कि वो जैसे पहले रहते थे वापस उसी परिस्थिति में पहुँच जाते हैं। तो इसको भी हम हमारी जन्म पत्रिका से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो 11वां भाव है जो मैंने आपको बताया था, ये इम्पॉर्टेंट है धन के लिए। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आपको बताया था, जो साउथ ईस्ट का जो हमारा कोना है, जो कि हमारा अग्नि कोण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों का जो संबंध है, अगर ये ठीक से हम स्टडी नहीं करें तो ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में निरंतर बनी रह सकती है। हम चाहते कि पैसे हाथ का मैल न बने और हाथ से निकल ना जाए, हम भी धन्ना सेठ बने और एक छोटे से परिवार से कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम एक बड़ा राजघराना, जैसे राजघराना तो पहले राजाओं के टाइम में होता था, अभी भी बड़े घराने बनते हैं। तो ये बड़ा घराना अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें साउथ ईस्ट की एनर्जी को यूज़ करना आना ही पड़ेगा। और ये चीज़ के लिए अगर आप सशक्त वास्तुशास्त्री की परामर्श में रहेंगे तो ये जन्म पत्रिका और साउथ ईस्ट दोनों को बैलेंस करके वहाँ तक पहुँचना अवश्य संभव है, और ऐसा नहीं होगा कि आपका वापस डाउनफॉल हो। बिल्कुल आपने सही कहा, वापस डाउनफॉल हो ये तो आपने सही तरीके से बता दिया। लेकिन जैसे लगातार हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों के सवाल यहाँ लेने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि ये संभव तो नहीं हो पाता कि सभी के सवाल यहाँ पर लिए जाएं। तो कुछ लोगों के सवाल हैं, उसी में से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वह धनी बन जाए, और आपसे ज़्यादा बेहतर उनको कोई नहीं समझा सकता कि कैसे बन सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा चमत्कारी उपाय है कि कोई धनी बन जाए आसानी से? चलिए 3 ऐसे उपायों की बात करती हूँ जिससे चमत्कारी रूप से आप बहुत धनी बन सकते हैं। अब आप सारे लोग कॉपी किताब लेके बैठ गए होंगे नोट डाउन करने के लिए, और नहीं लिए हैं तो लेके बैठ जाइए और ये तीनों बातों को नोट डाउन करें। सबसे पहला बात, हम चाहते हैं कि जो पैसे हम कमा रहे हैं वो हमारे 4 पुश्तों तक कम से कम लोग उसे एंजॉय करें। पहले 7 पुश्त तक सोचते थे, आज 4 पुश्त तक ही हम सोच लेते हैं। तो इसको करने के कुछ उपाय होते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली भी किए जाते हैं और वास्तु के द्वारा भी किए जाते हैं। स्थायी लक्ष्मी को घर में लाने के लिए कुछ प्रयोग होते हैं जो सशक्त वास्तुशास्त्री कर सकते हैं। पहली चीज़, इसको आप करवा सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करें या एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें और आप चाहते हैं कि आपके घर में धन हमेशा रहे, तो दूसरी बात को बड़े ध्यान से सुने। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा के जन्म पत्रिका में धन के जितने भी स्थान हैं उसको करेक्ट करें। उसमें से एक महत्वपूर्ण मैंने अभी बताया था आपको कि 11वां घर है। इसके अलावा मैंने बताया था 7, 8, 9, 10 भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरा घर भी इम्पॉर्टेंट है। इस सब के करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में वास्तु करेक्शन, आपके घर का साउथ ईस्ट को ठीक से करेक्ट करना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण उपाय की। हम जानते हैं कि 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक महालक्ष्मी होती है जो हमें जीवन में धन तो देती है, साथ साथ हमारे अंदर अवगुण नहीं आने देती। कुछ ऐसी भी लक्ष्मी होती है जो हमारे घर में आती है, चंचल भी होती है, चली भी जाती है। काफ़ी बार देखा गया है कि आप पैसे तो अच्छा कमा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपका बच्चा धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है, आपकी बात नहीं सुनता और गलत संगत में पड़कर पैसों को नष्ट करने का काम तो करता ही है, आपके मान सम्मान को भी नष्ट करता है। तो जब भी हम धनी बनना चाहते हैं तो चमत्कारी उपाय तो हमें करने चाहिए, उसके साथ साथ हमें लॉकिंग भी करनी चाहिए ऐसे, जिससे कि हमारे घर का धन नष्ट ना हो, बच्चे गलत संगत में पड़कर जीवन तो अपना भी समाप्त करेंगे, घर का नाम भी समाप्त करेंगे। तो ये 3 जो चमत्कारी उपाय है ये करेंगे अगर आप, तो अवश्य आप जीवन में बहुत सारा धन तो कमाएंगे ही और मान सम्मान भी अवश्य कमाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और मान सम्मान तो हर एक व्यक्ति चाहता है, और यदि वह खो जाए तो व्यक्ति बेहद परेशान भी हो जाता है, क्योंकि मान सम्मान पाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन यदि वह गवा दिया जाए तो उसमें क्षण भर भी नहीं लगता। और हर व्यक्ति का यही सपना होता है, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों की उनको प्राप्ति हो जाए। आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं अपने दर्शकों को एक बार और ये बात याद दिला दूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किसके नाम से करना चाहिए, कब स्टार्ट करें, कौन सी जगह पर स्टार्ट करें, खासकर नौकरी में प्रमोशन को लेकर काफ़ी लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती, उसका कारण क्या है। तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए। घर में अशांति है, झगड़ा है, किसी कार्य में विलंब हो रहा है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्या सोच रहे हैं, फटाफट से कॉल कीजिए, अपनी अपनी
अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए, मैम से बात कीजिए और वास्तु के माध्यम से जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाइए मात्र एक कॉल के माध्यम से। सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर ढेरों जानकारियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो वहां जाकर आप वो सारी जानकारियां देख सकते हैं। वास्तु सुमित्रा यूट्यूब चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैम, समय हो चला है आपकी महत्वपूर्ण टिप्स का। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण टिप्स की, और हम बात करें आज वेल्थ और वास्तु की। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूंगी कि आप सब भी जानते हैं, अगर पैसों की देवी एक ही है, लक्ष्मी माता है। अगर लक्ष्मी माता को आपके घर में लाना है तो 2-3 चीजें आपको अवश्य करनी पड़ेगी। दिन में 10 बार कम से कम लक्ष्मी जी का नाम तो आप ले ही सकते हैं, वो जरूर लें। दूसरी बात, आप कभी भी लक्ष्मी जी की अगर आराधना, पूजा या हवन करते हैं तो संकल्प जरूर करें, क्योंकि अगर संकल्प नहीं करते तो आपको उसके फल नहीं मिलते। तीसरी बात, जब भी आप बैठें लक्ष्मी जी की पूजा करें, अगर आप हवन कर रहे हैं तो उसमें आहुति में खीर की आहुति दें। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एस्ट्रोलॉजर के पास तो बाद में जाएंगे, वास्तुशास्त्री के पास बाद में जाएंगे, आप खुद घर में बैठ के श्री सूक्त का पाठ करें। आपके घर में हमेशा के लक्ष्मी जी बने रहने का बहुत सारे साधन खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, और आपने जो टिप हमारे दर्शकों को बताई है, उम्मीद करते हैं लोग इसको फॉलो करेंगे और अपने घर को, अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सारी डिटेल्स दिखाई जा रही हैं आप इनको नोट कर लें। आप अपना मेल हमें कर सकते हैं, अपने घर का मैप मेल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी आपको दिखाई दे रही है, आप इसको नोट कर लीजिए। और मैप ऑटोकैड होना चाहिए, हाथ से बना हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही फटाफट से कॉल करके अपनी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लीजिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। मात्र एक कॉल के माध्यम से आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों और टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943।